मेरा रास्ता प्रेम, दया और शांति का रास्ता है। मैं स्वयं भी इसी रास्ते पर चलता हूँ और दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता हूँ। रास्ता है प्रेम, दया और शांति का रास्ता। ये सारा पृथ्वी ग्रह अगर हजारों वर्षों तक अभी भी सुरक्षित रहा है तो प्रेम, दया और शांति के कारण ही अभी तक भी सुरक्षित रहा हुआ है। सच्चाई तो ये है, चाहे संसार हो, समाज हो या आपका अपना परिवार हो, जहां पर भी प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति सौहार्द भावना होगी और अंतर्मन में शांति होगी, तो वहां प्रेम में भी सुकून रहेगा, परिवार में भी सुकून बना हुआ रहेगा। ऐसे लगता है कि जैसे हर किसी व्यक्ति का जीवन 3 पन्नों की डायरी है। पहला पन्ना कुदरत लिखती है और अंतिम पन्ना भी कुदरत लिखती है। पहले पन्ने का नाम है जन्म और अंतिम पन्ने का नाम है मृत्यु। तो फिर बीच का कौन सा पन्ना है? जीवन। परमात्मा ने जन्म अपने हाथ में रखा और मृत्यु भी अपने हाथ में रखी, लेकिन जीवन ये स्वयं व्यक्ति के अपने हाथों में समर्पित कर दी। जिसको जैसा अपना जीवन जीना है, हर कोई व्यक्ति वैसा जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। हम अगर प्रेम का रास्ता अपनाना चाहें तो प्रेम का रास्ता अपनाएं और वैर विरोध का रास्ता अपनाना चाहें तो वैर विरोध का रास्ता अपनाएं। आप चाहें तो शांतिपूर्वक भी अपना जीवन जी सकते हैं और आप चाहें तो हो हल्ला शोर गुल करते हुए भी अपना जीवन जी सकते हैं। कुदरत ने तो बांस का टुकड़ा बनाया है, अब इस बांस से हम आपस में लड़ें या इस बांस को हम बांसुरी बना करके संगीत पैदा करें, ये आपके और हम पर निर्भर करता है। भगवान ने आपको स्वर्ग से पति पत्नी का रिश्ता बनाकर अगर भेजा है तो पति पत्नी अब आप लोग रोजाना प्यार से रहें कि तकरार से रहें, अब ये खुद इंसान को फैसला करना है। इसके लिए हम न तो कुदरत को, न भाग्य को, न भगवान को दोषी ठहरा सकते हैं कि हे भगवान तूने मुझे ऐसी पत्नी दी कि ऐसा पति दिया। भगवान ने सबको अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छी संतान, अच्छे माता पिता दिए, पर हम लोगों को जीवन जीना न आ पाया, इसलिए पत्नी के साथ भी तू मैं करना शुरू कर दिया। एक अच्छे से होनहार पति के साथ भी हम लोगों ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। तो बुनियादी तौर पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि कौन आदमी कैसा जीना चाहता है, ये इंसान पर निर्भर करता था। भाई प्रेम से दुनिया चल रही है, शांति से दुनिया चल रही है, घर परिवार समाज प्रेम और शांति से चल रहा है। हम क्यों फालतू में छोटी छोटी हल्की बातें उठा करके और अथवा अपनी सत्ता कायम करने के लिए ऐसे 4-5 फितूर छोड़ देते हैं और वो 4-5 फितूर छूट करके हमारे घर के सुख और सुकून को आग लगा देते हैं। अब आग भगवान तो नहीं लगाते, हम खुद ही तो आग लगाते हैं। आपके घर में सास बहू हैं आप, तो आपने ही तो जिस बहू को लेकर के आए हैं बड़ा छानबीन करके 10 लोगों से पता करके 4 बार मिल करके और सारे देवी देवताओं को मना करके और फिर आप अपने घर में वो बहू लेकर के आए। अब अगर सास और बहू के बीच में तकरार होती है तो अब इसका दोषी कौन है? हम लोग खुद ही तो दोषी हुए और कहते हैं बाप जी हमारे तो घर में एड़ी बहू आई, आप बताओ बाप जी काई करा। भाई बाप जी काई नहीं करे, जो करना है वो स्वयं आपको ही करना होगा। तो किसको कैसे बीज बोने हैं, किसको कैसा वातावरण बनाना है, ये खुद आदमी तय करता है। मैंने तो
जीवन को समझा, जगत को समझा, धर्म शास्त्रों को समझा और समझने के बाद अपने द्वारा केवल एक ही रास्ता अपनाया हुआ है और वह है प्रेम, दया और शांति का रास्ता। सबको प्रेम देते हैं। जहां भी करुणा से जुड़ा हुआ प्रसंग बनता है वहां अपने से जितना संभव होता है उसकी मदद करते हैं और अपने जीवन को शांति और सुकून से जीते हैं। और ये जीने का फैसला हमने अपना खुद कर रखा है और हम हर हालत में अपने इस फैसले पर अडिग बने हुए रहते हैं। कोई हमें कुछ भी कहे, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हम पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमने फैसला कर रखा है कि हमें अपना जीवन कैसा जीना है। कोई व्यक्ति भले ही आकर के उसमें बाग लगाए कि आग लगाए, ये तेरा डिपार्टमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट तो यही है कि हम अपने जीवन को बहुत सुख से, बहुत सुकून से जिएंगे। संत बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी जीवन जियो। संत बन गए तो इसका मतलब ये हुआ, एक गृहस्थ जितना सुखी जीवन जीता है, संत उससे भी 10 गुना ज़्यादा सुखी जीवन जिए तो ही संत होने की सार्थकता है। और वो सार्थकता तभी आती है जब हम संत को संत कम और पहले शांति को अपने जीवन के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं। और अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में है पर अगर वो फैसला कर ले, हम लोग हमारे परिवार में 4 लोग 7 लोग जितने लोग हैं बहुत प्रेम से जिएंगे, बहुत शांति से जिएंगे, जितनी संभव हो पाएगी औरों की मदद अवश्य करेंगे, अपना धर्मपूर्वक, संतोषपूर्वक, आनंदपूर्वक अपना जीवन जिएंगे। अब घर में भी स्वर्ग को जी रहे हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता? हर व्यक्ति जीते जी स्वर्ग को जरूर प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं, यही है, यही है। आप लोग भी चाहें तो अपने जीवन के साथ प्रेम, दया और शांति के पथ को जोड़ सकते हैं। जिनमें भी सही समझ आ जाएगी वे सभी लोग इस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। मैंने कहा है कि कुदरत ने हम सब लोगों को जीवन की डायरी दी है। पहला पन्ना जन्म का है, अंतिम पन्ना मृत्यु का है, बीच का पन्ना जीवन का है। अब इस जीवन के पन्ने पर कोई क्रूरता के खून के धब्बे लगाए या कोई प्रेम के फूल खिला करके उस पर सजाए, ये हम लोगों पर निर्भर करता है। ये दुनिया उनको याद नहीं करेगी, ये याद नहीं रखेगी जिन्होंने दुनिया को बारूदों से उड़ाया है। ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद करेगी जिन्होंने इस दुनिया को अपने फूलों से सजाया है। ये दुनिया उन लोगों को याद नहीं करती जिनके पास बहुत पैसा पड़ा है। ये दुनिया उनको याद करती है जिन्होंने अपना पैसा दुनिया के लिए लगाया है। किसके पास क्या है, दुनिया को इससे क्या मतलब है? दुनिया को तो केवल इससे मतलब है कि तुमने पीड़ितों की कितनी पीड़ा दूर की, तुम्हारे भीतर कितनी करुणा उपज करके आई, तुमने दूसरे लोगों के लिए कितनी अपनी दया दिखाई। ये दयावान लोगों को दिल में धारण करने वाली दुनिया है। ये क्रूरता रखने वाले लोगों को ये कभी भी दिल में धारण नहीं करेगी। दुनिया में चाहे दुनिया का और कितना भी इतिहास क्यों ना हो जाए, पर ओसामा बिन लादेन की स्टैच्यू किसी भी चौराहे पर नहीं लगेगी। जब भी कोई स्टैच्यू लगेगी तो सम्राट अशोक की, महाराणा प्रताप की, लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी या महावीर और बुद्ध, राम और कृष्ण, जो कि इससे भी ऊपर मंदिरों में स्थापित है, केवल उन लोगों की स्टैच्यू लगेगी। भाई साहब, ये तो सरकारी व्यवस्था हुई। हकीकत ये है घर में भी उन्हीं लोगों की तस्वीर टांगी जाएगी जिन लोगों ने घर वालों के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। वरना पहले साल तो दिखाने के लिए तस्वीर टांग दी जाएगी, अगले साल जब कलर का काम होगा तो वो तस्वीर भी उतार करके रख दी जाएगी। पर जिन्होंने अपने घर वालों को प्रेम दिया, शांति दी, सुकून दिया, एक दूसरे के लिए हेल्प की, वे लोग न केवल दीवार की तस्वीरों पर सुसज्जित होंगे बल्कि दिल के मंदिर में भी वो हमेशा अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किए रहेंगे। निर्माण के लिए वक्त लगता है, विध्वंस के लिए वक्त नहीं लगता। परमात्मा ने हम सब लोगों को एनर्जी दी है। अब इस एनर्जी को हम
कौन सी दिशा देते हैं? माचिस की तीली अंधेरा दूर भी कर सकती है और बोलिए, और झोंपड़ियों में आग भी लगा सकती है। माचिस की तीली वही है, किसने कैसा इसका इस्तेमाल किया, यह इस्तेमाल करने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। जबान कुदरत ने हमें दी, इस जुबान से हम सत्य बोल रहे हैं या किसी के लिए सत्यानाश की बद्दुआ कर रहे हैं। कुदरत ने, परमात्मा ने ये सब व्यवस्थाएं इंसानों पर छोड़ दी। भगवान ने हमें सब कुछ देकर के भेज दिया, पर इस्तेमाल कैसा करना है ये इंसान के विवेक पर छोड़ दिया। हमें गौरव है, हम ऐसे धर्म के अनुयायी हैं, ऐसे समाज में जीते हैं। हमारे आसपास का वातावरण इतना सुकून भरा है कि जहां पर सभी लोग प्रेम, शांति, करुणा और आनंद के साथ अपना जीवन जीते हैं। जिससे जितनी मदद होती है वो दूसरों की मदद करते हैं। हम में से किसी भी व्यक्ति ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो देश के नाम पर कलंक कहलाए। हमें गौरव है, सुकून है। हम लोगों से, आप लोगों से जिससे जितना बन पाया उसने, हर किसी ने समाज और देश के लिए अपनी आहुतियां समर्पित की है। जैन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला। जैन शब्द का अर्थ होता है जो जितेंद्रिय हो चुके हैं उनका अनुगमन करने वाला व्यक्ति जैन होता है। जैन वो व्यक्ति होता है जो कि अपने स्वार्थों के लिए नहीं जीता, बल्कि अपने लिए जीते हुए भी वो औरों के परमार्थ का काम अवश्य करता है। इसीलिए भले ही आज जैनों की तादाद आबादी के नाम पर बहुत थोड़ी सी होगी, पर परमार्थ का काम इसने इतना ज्यादा किया है इस कौम और इस परंपरा के लोगों ने कि आबादी को देखते हुए इन्होंने अपनी संख्या से कई कई गुना ज्यादा परमार्थ का काम किया, औरों की भलाई का काम किया, परोपकार का काम किया, दूसरे दीन दुखियों के काम आए। आज देश भर के जितने भी परमार्थिक संस्थान चलते हैं उन सभी संस्थानों में, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलते हों, हर किसी पारमार्थिक संस्थान में इस समाज ने अपनी आहुतियां अवश्य दी हैं। सारे देश और दुनिया के लोग इस समाज से प्रेरणा ले और ये सीखे कि समाज में और देश में प्रेम, शांति और दया के साथ कैसे जिया जाता है। जिसके जीवन में सदाचार का संचार है, जिसके जीवन में सदाचार का संचार है, प्राणी मात्र से जिसे प्यार है। सब बोल लो, जिसके जीवन में सदाचार का संचार है, प्राणी मात्र से जिसे प्यार है, प्राणी मात्र से जिसे प्यार है, जो स्वयं सद्गुणों का भंडार है, जो स्वयं सद्गुणों का भंडार है, और मानवता जिसका संस्कार है, मानवता जिसका संस्कार है, जो सच्चाई पर चलता है, जो सच्चाई पर चलता है, बुराई से टलता है, बुराई से टलता है, गुणीजनों को देखकर नमता है, गुणीजनों को देखकर नमता है, जो नेक है, जो नेक है, जो एक है, जो एक है, जिसके जीवन में विनय और विवेक है, जिसके जीवन में विनय और विवेक है, जो आतंक का नहीं बल्कि अहिंसा का पुजारी है, जो आतंक का नहीं अहिंसा का पुजारी है, जो मांसाहार का नहीं शाकाहार का अनुयायी है, जो मांसाहार का नहीं शाकाहार का अनुयायी है, जिसने हमेशा अनेकांत का समर्थन किया है, जिसने हमेशा अनेकांत का समर्थन किया है, अहिंसा को जिसने पोषण दिया है, अहिंसा को जिसने पोषण दिया है, जो अच्छाई का फैन है, जो अच्छाई का फैन है। सच तो यह है कि वही जैन है, सच तो यह है कि वही जैन है। जैन होना
गौरव की बात है। फिर कहूँगा, जैन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन कोई पंथ नहीं है, जैन कोई परंपरा नहीं है। जैन विशुद्ध रूप से जीवन जीने की शैली का नाम है। जैन क्या है? जीवन जीने की शैली का नाम है। एक ऐसी जीवन शैली जो इंसान को इंसान बनाती है। कोई व्यक्ति किसी भी परंपरा का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो हर कोई व्यक्ति जैन बन सकता है जो व्यक्ति अच्छाई में विश्वास रखता है और अपने आप को जीतने में हमेशा भरोसा रखता है, जो खुद को भी जीतता है और औरों के दिल को भी जीतने का काम किया करता है। वो हर कोई आदमी जैन है। जैसे कौन है हिंदू? जो अपनी हीन भावनाओं को दूर करता है, वो हर व्यक्ति हिंदू है। कौन है ईसाई? जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति ईसाई है। कौन है इस्लाम? जो अमन और चैन कायम करते हुए शांति को दुनिया में स्थापित करने का काम करता है, वो व्यक्ति इस्लाम है। अच्छाई को अगर देखने जाओगे तो हर जगह में अच्छाई मिलेगी। और हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य रहता है, एक इंसान अच्छा इंसान बने। मैं कहा करता हूं, तुम गॉड बन सको या न बन सको, पर गुड तो बन ही सकते हो। गॉड बन पाओ कि न बन पाओ, पर गुड तो बन ही सकते हो। और अगर गॉड की तरफ चलना है तो पहले गुड बनना तो अनिवार्य शर्त है। हर किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है। प्रकृति ने हम सब लोगों को चीजें दी है, इस्तेमाल कैसे करना है ये हम लोगों पर निर्भर करता है। स से सत्य बोलो, स से सत्यानाश बोलो। माचिस की तीली से आग लगाओ या लोगों के घरों का अंधेरा दूर करो, ये हम पर निर्भर करता है। लाठी कुदरत ने आपको दी है हाथ में, अब बुढ़ापे में किसी का सहारा बनो या किसी बूढ़े आदमी की पीठ पर प्रहार करो, ये सब इंसान पर निर्भर करता है, इंसान पर छोड़ दिया है। आज मैं आप लोगों को सहज भाव से एक ऐसे पथ की तरफ लेकर चल रहा हूं जो पथ हमें और आपको, सारी दुनिया को प्रेम, दया और शांति के पथ की ओर लेकर चलती है। हम चाहे 100 साल जिए, चाहे 1000 साल जिए, हम कितने जीते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर हम कितने प्रेम, शांति और सद्भावना के साथ जीते हैं, मेरे भाई लोगों, ये महत्व रखता है। एक मूर्ति को बनने में कितना समय लगता है? एक पत्थर की मूर्ति बनानी है कितना समय लगेगा? वो कहते हैं महीनों लग जाएंगे, कोई कहता है साल लग जाएंगे। भाई कुछ ना कुछ तो लग जाएगा। अगर कल्पना करो कि एक मूर्ति को बनाने में, एक 10 फुट की मूर्ति को बनाने में 3 महीने अगर लगे, उस मूर्ति को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट लगेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां बनाने वाले भगवान बनते हैं और तोड़ने वाले शैतान बनते हैं। जो बनाते हैं वे भगवान बना करते हैं, पर जो तोड़ते हैं वो शैतान है, वो आतंकवादी है, वो उग्रवादी है। फिर चाहे वो आतंकवादी देश के लिए हो, समाज के लिए हो या घर और परिवार के लिए हो। सोचो, मंथरा तोड़ने का काम करती थी और महावीर चलते युद्ध के बीच में जाकर के पहुंच गए और जाकर के कहा था कि ए राजाओं, तुम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हो? पता चला नदी के पानी के लिए लड़ रहे हैं। एक राज्य कहता है हमारा अधिकार और दूसरा राज्य कहता है हमारा अधिकार। और तब प्रभु महावीर ने कहा था, ए राजाओं, तुम लोग पानी के लिए लड़ रहे हो, केवल मुझे एक लाइन का जवाब दे दो कि पानी ज़्यादा कीमती है या खून ज़्यादा कीमती है? बोले भगवान, कीमती तो खून ही है। बोले तुम लोग कैसे ना समझ हो जो पानी के लिए अपना खून बहाने को तैयार हो गए हो। फिर भगवान ने पूछा, ए राजाओं, मुझे बताओ कि पानी तुमने पैदा किया? बोले नहीं, हमने तो पैदा नहीं किया,
प्रकृति ने पैदा किया है और जो चीज़ प्रकृति पैदा कर रही है उस पर सबका अधिकार होता है, मानव मात्र का अधिकार होता है। पानी सबकी प्यास बुझाने के लिए कुदरत पैदा करती है, न कि इस राज्य और उस राज्य वालों के लिए पैदा करती है। और तब बात समझ में आती है, तब महावीर शांति के अवतार कहलाते हैं। आज मैं आप सब लोगों को उसी शांति के लिए प्रेरित कर रहा हूं। मेरा अपना मानना यह है, हर किसी व्यक्ति को शांति दूत बनकर के धरती पर जीना चाहिए। क्या बनकर? अपने दिल पर हाथ रख करके कहो, मैं शांति दूत बनकर के अपना जीवन जीऊंगा, चाहे फिर वो घर में हो या समाज में। कोई शैतानी बनकर समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, ये उसकी फितरत है, पर मैं समाज में हमेशा निर्माण का काम करूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव काम करूंगा और मेरा पॉजिटिव काम ही समाज में मेरी पहचान बनेगी। तो हमारा रास्ता होना चाहिए प्रेम, दया और शांति का रास्ता। और मैं कैसा बन करके जीऊं? शांति दूत। अपने आप को सुबह ही कह दिया करो कि मैं तो देवदूत हूं। तो देवदूत कौन होता है? जो दुनिया के लिए भलाई का काम करता है वो व्यक्ति देवदूत होता है। अपने आप को फरिश्ता बनाओ और फरिश्ता बना करके संसार में जियो। संसार में बुरा काम करने वाले लोग भी हैं, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं। बुरा काम करने वाले लोग तो बुरा पे बुरा करते चले जा रहे हैं और हम अच्छा काम करने वाले लोग अपने अपने घरों और दीवारों में जाकर के सिमट गए हैं। अच्छाई में विश्वास रखने वाले लोगों को पूरी दुनिया में फैलना चाहिए और पूरी दुनिया तक अपने अच्छे संदेश, अपने अच्छे रास्ते सारी दुनिया को दिखाने चाहिए। अच्छे लोग अगर अपने घरों में सिमट कर रह जाएंगे तो भाई साहब एक दिन बुराई इतनी हावी हो जाएगी कि अच्छाई का भी गला घोंट देगी। इसलिए अच्छे लोगों को अपने कमरों से बाहर निकलना चाहिए। अपनी पंथ परंपरा की बोले हमारी ये मर्यादा, हम इससे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम अभी भी कितनी छोटी छोटी बातों में अपने आप को अटका करके बैठ चुके हैं। हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हम तकनीकी युग में जी रहे हैं, हम कंप्यूटराइज्ड युग में जी रहे हैं। हम जिन बच्चों के बीच में जी रहे हैं वो बच्चे किस में जीते हैं? वो बच्चे मोबाइल में जीते हैं और हम लोग हैं जो कहते हैं ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पीछे रह जाएंगे और दुनिया कहीं और आगे से आगे बढ़ जाएगी। हम लोगों को बी पॉजिटिव, एक अच्छी सोच, एक अच्छे नज़रिए के साथ हमेशा अच्छे रास्ते पर बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। प्रेम, दया और शांति के पथ पर चलने के लिए आज मैं आप सब लोगों के जीवन के साथ 3 सिद्धांत जोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा, उत्साहित करूंगा। जीवन दर्शन के लिए 3 सिद्धांत हैं। पहला है अहिंसा, सब बोलो, पहला है अहिंसा, दूसरा है अपरिग्रह, दूसरा है अपरिग्रह और तीसरा है अनेकांत। तीसरा है अनेकांत। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, ये तीनों दिखने में मामूली से शब्द लगते होंगे, लेकिन ये 3 शब्द सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकते हैं। अहिंसा का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय चेतना का मालिक बनाता है। अपरिग्रह का सिद्धांत व्यक्ति के समस्त मानसिक तनावों को समाप्त करके दूसरे इंसानों के लिए भी सहयोगी बनाता है। और अनेकांत का सिद्धांत व्यक्ति के वैचारिक दुराग्रहों को मिटा करके सामने वाले के विचारों का भी सम्मान करना सिखाता है। एक प्रकार से समाज की और परिवार की सभी विघटन मूलक समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेकांत से लेकर अहिंसा का पथ हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी है। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पहला मार्ग है अहिंसा का मार्ग, पहला सिद्धांत है अहिंसा का सिद्धांत। कोई ये ना समझे कि अहिंसा का सिद्धांत कमजोर लोगों का सिद्धांत होगा। इसे पैदा करने वाले वीर पुरुष थे, इसको अपनाने वाले वीर पुरुष हैं, इस पर चलने वाले वीर पुरुष हैं। हां, जिस महावीर में इतनी ताकत थी कि
कि वो केवल बाल्य अवस्था में किसी दैत्य का अगर संहार करना हो तो दैत्य का भी संहार करने के लिए वो उद्यत हो जाते हैं, लेकिन संत जीवन लेने के बाद अहिंसा का महापथ उन्होंने अपनाया तो जरूरत पड़ी तो अपने कानों में कीले भी ठुकवा लिए, पर अपनी तरफ से कभी किसी की हिंसा नहीं की। वो चाहते तो कील ठोकने वाले ग्वाले को एक चिमटी में मसल सकते थे, पर उन्होंने अहिंसा का महापथ अपनाया था, सो उन्होंने बर्दाश्त करना स्वीकार कर लिया, पर किसी का प्रतिकार करना स्वीकार नहीं किया। कृष्ण चाहते तो चुटकी में ही महाभारत खत्म कर देते, जो चाहते सो दिला देते पांडवों को, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अंतिम चरण तक शांति का प्रयास करेंगे। युद्ध अंतिम हल है, हम युद्ध को जहां तक टाल सकते हैं जरूर टालेंगे, हम अंतिम चरण तक शांति का प्रयास करेंगे। और तब उन कौरवों के बीच कौन जाएगा शांति दूत बनकर? कृष्ण ने कहा मैं जाऊंगा, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, मैं वहां पर शांति दूत बनकर जाऊंगा। और शांति दूत बनकर उस महापुरुष ने अपनी तरफ से आगे बढ़कर के एक बात कह दी थी कि छोड़ो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य, छोड़ो तुम भारत का आधा राज्य, तुम केवल 5 गांव भी उनको रहने के लिए दे दो, उतने में ही वो संतोष कर लेंगे। ये मेरा तुम लोगों से वादा है कि मैंने अगर कह दिया तो पांडव वैसा मान जाएंगे। पर जब वापस सुनने को ये मिलता है कि सुई की एक नोक जितना भी तुम्हें स्थान नहीं मिल सकता, जमीन नहीं मिल सकती, तब कृष्ण कहते हैं अगर तुम लोगों के भीतर इतना ही घमंड समाया हुआ है तो हक के लिए लड़ना कभी भी अधर्म नहीं हो सकता, हक के लिए लड़ना भी धर्म होता है। पर ध्यान रखो, अगर शांति कायम हो सकती है तो वहां जरूरत पड़े तो अपने हकों का भी त्याग कर दो, पर अगर सामने वाला पूरी तरह हावी होता चला जा रहा है और कहता कि मैं तो तुम्हें एक सुई जितना भी हक नहीं दूंगा, तब तुम्हें अपने सगे भाई के विरोध में भी खड़ा होने का हक है। पर पहला प्रयास किसका हो? शांति का हो, पहला प्रयास प्रेम का हो, पहला प्रयास करुणा का हो, पहला प्रयास भाईचारे का हो। तो पथ है, और ये पथ है अहिंसा का पथ। कहते हैं कि एक बार बुद्ध बैठे हुए थे कि उनके पास एक राज्य का महामंत्री आया और आकर के कहने लगा कि प्रभु हमारे राज्य के सामने बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले हमारे राज्य को शत्रु सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है और मैं पिछली सुरंग से निकल करके आपके पास समाधान का रास्ता लेने के लिए आया हूं, बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध ने पूछा क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? बोले समस्त रास्ते बंद हैं, हमारी रसद धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, हमारा अन्न जल कम होता चला जा रहा है और हमारी सेना के पास ऐसी तैयारी नहीं है कि युद्ध भी कर सके। और भगवान मैं अहिंसा का अनुयायी हूं और मैं नहीं चाहता कि युद्ध करना पड़े। तो भगवान उस समय कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम कहते हो कि मैं अहिंसा का अनुयायी हूं और अहिंसा का अनुयायी होने के नाते मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता, तो तुम्हारे पास दूसरा विकल्प क्या है? बोले सब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। तो भगवान कहते हैं मेरे भाई तुम अहिंसा में विश्वास रखते हो, ये गौरव की बात है, लेकिन ध्यान रखो अहिंसा इंसान को कायर बनना नहीं सिखाती है। तुम अगर उसके साथ युद्ध नहीं करोगे तब भी वो तुम्हें अंदर आकर के मारेंगे, और अंदर आकर के मारेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को लूटेंगे, तुम्हारा खजाना लूट के ले जाएंगे और हजारों हजार लोगों को शहर के अंदर घुस करके मार के खत्म करेंगे। तो तुम लोग इस तरह की बेमौत मृत्यु पाओ, इससे तो अच्छा है कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ। जीत गए तो राज्य तुम्हारा और हार भी गए तो कम से कम ये तो है कि हमने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए अपने हथियार उठाए और स्वयं की रक्षा करते करते हम लोग मरे। और तब बात उनके समझ में आती है और शायद आपके और हर किसी व्यक्ति के समझ में आ जानी चाहिए कि अहिंसा
वीरों का भूषण है, वीरों का आभूषण है, लेकिन अहिंसा किसी को भी कायर बनना नहीं सिखाती। अहिंसा ये सिखाती है कि कभी किसी पर हथियार मत उठाओ, पर अहिंसा ये भी सिखाती है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर, सामने वाला, तुम्हारी बहन बेटियों, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे पूज्य स्थलों पर अगर कोई आक्रमण करने आ रहा है तो तुम्हारा हक है कि तुम भी हथियार उठा लो। भाला है आत्मरक्षा के लिए और माला है अपने स्वयं के कल्याण के लिए। ये अहिंसा हमें सिखाती है। ऋषभदेव से अहिंसा की यात्रा शुरू हुई थी, धीरे धीरे उसमें सूक्ष्मता आती चली गई। राम और कृष्ण तक अहिंसा का अलग रूप रहा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महावीर बुद्ध तक थोड़ा और अलग रूप बना और आज की तारीख में अहिंसा बहुत गौरवमय स्थान अपना हासिल कर चुकी है। अब तक इतिहास में हजारों हजार युद्ध हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध पता है कौन सा हुआ? बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने, महाभारत का युद्ध। पर आपको अब असली बात यह समझाना चाहूंगा। आपने कहा कि सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ, पर किसी भी व्यक्ति ने अगर महाभारत पढ़ी न भी हो, पर अगर खोल करके भी अगर महाभारत देखी है, तो आप महाभारत के अंतिम पन्नों पर पहुंचेगा और अंतिम पन्ने पर जाकर के अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा, जहां पर यह कहा जाता है कि ए पार्थ, ए पांडवों, देखो कि युद्ध का क्या परिणाम हुआ, हिंसा का क्या परिणाम हुआ। यह परिणाम हुआ कि पूरा का पूरा हस्तिनापुर खत्म हो गया, 100 भाई तुम्हारे समाप्त हो गए, लाखों लाख तुम्हारे सेनानी शहीद हो गए। ये तुम्हारी युद्ध का परिणाम निकल कर आया और तब महाभारत, इतना लंबा चौड़ा महाभारत रचा गया। पर महाभारत का अंतिम शब्द और अंतिम वाक्य है अहिंसा परमो धर्म। और जिसने दुनिया को यह सिखाना चाहा कि महान धर्म, परम धर्म हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा ही परम धर्म है, भगवान महावीर ने अपने धर्म की सारी धुरी अहिंसा पर लाकर के स्थापित की और कहा कि अहिंसा ही सारे जगत की मां है, अहिंसा ही हम में से हर किसी व्यक्ति के लिए संबल और सहारा है, अहिंसा ही धरती को टिका सकती है, अहिंसा ही धरती को जिंदा रख सकती है। महावीर की अहिंसा बहुत सूक्ष्म हो गई और सूक्ष्म होते होते आज हमारी अहिंसा इतनी गरिमा में स्थान तक पहुंची हुई है कि आज अगर हम लोग पानी भी पीते हैं तो छान करके पीते हैं। हम चलते हैं तो ये विवेक रखते हैं कि हमारे पांवों से एक भी चींटी की हिंसा या हत्या न हो जाए। यहां तक कि अगर सब्जी भी, शाकाहारी भी भोजन लेते हैं तो शाकाहारी भोजन में भी हम सब्जी सुधारते समय ये विवेक रखते हैं कि भिंडी को भी सुधारें, तो जागरूकता रखते हैं कि भिंडी में कहीं कोई लट हमारे हाथों मर ना जाए या हमें किसी भी तरह का हिंसा का दोष ना लग जाए। बस यही सोचते हैं और यही जागरूकता रखते हुए हम लोग अपना भोजन पानी भी ग्रहण करते हैं। आज अहिंसा बहुत अच्छे स्तर तक पहुंची है और यही अहिंसा आज सारे देश और दुनिया में फैलाने की जरूरत है। जो लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं, अब वो लोग तो अपने आप को अपने धर्म स्थान पर केंद्रित कर चुके। भाई हमें तो हमारे उपाश्रय में बोलना है, हमें हमारे स्थानक में बोलना है, तो फिर उन लोगों को जाकर के अहिंसा का पाठ कौन पढ़ाएगा जिनको वास्तव में अहिंसा की जरूरत है। जो अहिंसक हैं उनके आगे अहिंसा की बीन बजाने का मतलब नहीं है। असली अहिंसा की मुरली उन लोगों के बीच जाकर बजाने की जरूरत है जिन्होंने अभी तक अहिंसा का पथ नहीं अपनाया है। हो सकता है कि हमारे इस कदम में खतरे भी हों, पर बिना खतरा उठाए तो होता नहीं है। आज अहिंसा बहुत गरिमापूर्ण स्थिति तक पहुंची है। हमें गौरव है, ये देश हमेशा गौरव करता रहेगा कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भी जिस शस्त्र का इस्तेमाल किया गया था वो शस्त्र भी अहिंसा का शस्त्र था। उस शस्त्र का नाम ही अहिंसा है। मैं गौरव के साथ उस महापुरुष का नाम लूंगा
जिस महात्मा गांधी ने हर हाल में अडिग रहते हुए कि भारत की नींव अहिंसा है, हिंसा कतई नहीं रही है। यहाँ पर अगर बाहर के लोग आए आक्रमण करने के लिए तो अपनी आत्मरक्षा के लिए भारतीयों ने अपने हथियार उठाए हैं, बाकी किसी दूसरे को लूटने के लिए कभी हथियार नहीं उठाए। हम अपने उसी सिद्धांत पर कायम रहेंगे, चाहे आज़ाद हों या बर्बाद हों, पर हम अपनी अहिंसा को मरने नहीं देंगे। और तब महात्मा गांधी ने उसी अहिंसा को देश की आज़ादी के लिए हथियार बना करके और आखिर देश को आज़ादी दिलाने में सफल हुए। हमें गौरव है, हमारा देश अहिंसा पर टिका हुआ है। यहाँ का ध्वज अहिंसा का ध्वज है, यहाँ का गौरव अहिंसा को थामे हुए है। भारत का तिरंगा 3 रंग, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। अर्थात देश में जिन जिन चीज़ों ने काम किया है उनमें शांति एक रही है। हम लोग अपनी अहिंसा को अपने साथ भी जोड़ें और दुनिया के साथ भी अवश्यमेव जोड़ें। अपने साथ भी जोड़ें और दूसरों के साथ भी जोड़ें। हमें सबको सिखाना होगा, भाई तुम कभी भी किसी को मारो मत, क्योंकि मारने का किसी को भी हक नहीं है। तुम अगर किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी को मारने का हक नहीं है। कहते हैं कि भगवान गुजर रहे थे रास्ते से, रास्ते में मिला भयंकर रक्त पिपासु डाकू अंगुलीमाल, और अंगुलीमाल का नियम था कि वो रोजाना इंसानों की अंगुलियां काट काट कर अपनी देवी माँ को चढ़ाया करता था। और तब भगवान गुजर रहे थे उस रास्ते से कि तभी अंगुलीमाल ने जब भगवान को देखा तो देखती कहा कि ए ठहर जा। भगवान ने कहा भाई मैं तो ठहरा हुआ हूं, हो सके तो तू ठहर जा। कैसी बात करते हो ए भिक्षु, ए मुनि, तुम कैसी बात करते हो? अरे तुम तो चल रहे हो और कहते हो कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, और जबकि मैं रुका हुआ हूं और उससे कहते हो सके तो तुम ठहर जाओ। तब भगवान ने कहा भाई मैं तो ठहरा हुआ हूं, हो सके तो तुम भी ठहर जाओ। बोले मैं कहां चल रहा हूं? बोले तुम बह रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, तुम हिंसा में, वैर विरोध में, दूसरों का कत्ल करने में तुम लगातार भागते चले जा रहे हो। मैं तो ठहरा हुआ हूं अपने प्रेम में, अपनी दया में, अपनी शांति में। मैं तो अपने आप में स्थिर हूं, हो सके तो तुम ठहर जाओ। तो बोले कि मैं तो अंगुलियां काटता हूं और अपनी देवी मां को चढ़ाता हूं, एक अंगुली देवी मां को चढ़ाता हूं और एक मैं खुद पहनता हूं। ये देख लो मेरे गले में पहनी हुई माला, और इसको देख करके तुम समझ सकते हो ए मुनि, ए भिक्षु, कि मैं कितना खूंखार डाकू हूं, कितना बड़ा लुटेरा हूं। और तब भगवान ने कहा था तुम लुटेरे हो सकते हो, पर मेरे पास है ही क्या जो तुम मुझे लूटोगे? जो अपने पास कुछ रखता है उसे डर होता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको किस बात का डर होगा? बोले भाई मेरा तो नियम लिया हुआ है कि मैं 1000 लोगों की अंगुलियां काट कर अपनी देवी माँ को चढ़ाऊंगा। 999 पूरे हो चुके हैं, अंतिम एक और व्यक्ति की मुझे जरूरत है, पर मैं नहीं चाहता वो अंतिम आदमी कोई सन्यासी हो, कोई मुनि हो। बोले भाई ये तो तेरी परीक्षा है, अंतिम आदमी मैं तेरे सामने हाजिर हो चुका हूं, तुम्हें काटना है तो तुम काट सकते हो। उसने तलवार तो उठाई काटने के लिए, जैसे ही उद्यत होने लगा कि भगवान ने कहा तो तुम मुझे काटना चाहते हो, पर क्या तुम्हारी तलवार में धार भी है? यह सुनना था कि अंगुलीमाल चिल्लाकर बोला मेरी तलवार में धार देखनी है। उसने झट से ही बगल में पेड़ की डाली पर अपनी तलवार चलाई, डाली टूट के नीचे गिर पड़ी। बोले पता चला कि मेरी तलवार में कितनी धार है? ओ तो इसका मतलब तुम्हारी तलवार में धार है, तुम किसी को काटना भी जानते हो। पर जरा एक काम करो ना, मुझे मारने से पहले, मुझे काटने से पहले एक काम करो। बोले बोलो बोलो क्या काम है? बोले जरा इस कटी हुई डाली को उठाओ और पेड़ से वापस जोड़ दो। वो चौंका, बोले काटना मेरे हाथ में है पर किसी को जोड़ना मेरे हाथ में
नहीं हैं। और तब भगवान कहते हैं जो व्यक्ति किसी को जोड़ना नहीं जानता उस आदमी को किसी को काटने का भी हक नहीं होता है, उस आदमी को काटने का हक नहीं होता। और तब भगवान उसे कहते हैं मेरे भाई अब ठहर जा, हो गया, बहुत हिंसा हो गई, बहुत तू बह गया हिंसा में, तूने अनंत अनंत पाप के कर्म बंधन कर डाले हैं, तेरे पीठ पर, तेरी आत्मा पर इतने पाप कर्मों का बंध और इतनी गठरी मोटी हो गई है कि जन्म जन्मांतर लग जाएंगे तुझे काटने के लिए। अब शांत हो, शांत हो, शांत हो। उन महापुरुषों के हाथ में भी दया का इतना तेज होता था, करुणा का इतना तेज होता था कि सिर पर हाथ रख दे तो आदमी की मनोभावनाएं बदल जाया करती थी। अंगुलीमाल की भी मनोभावना बदल गई और वो भी संत और भिक्षु बन गया। संत और भिक्षु बना। लोगों ने भिक्षु बनने के बाद उसकी खूब पिटाई की, मगर उसने किसी का कोई प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि अब उसने अहिंसा का पथ अपना लिया था, हिंसा के पथ का उसने त्याग कर दिया था। जो पाप 100 जन्म तक भी नहीं कट पाते थे, वो पाप केवल उसने उसी एक जन्म में सारे के सारे काटने में सफल हो गया। सारे के सारे पाप काटने में वो अपने सफल हो गया। हम में से हर किसी के लिए एक पथ है और वो पथ है अहिंसा का पथ। समस्त लोगों के दिल में अहिंसा हो, दया हो, प्रेम हो। हमारा संकल्प हो कि मैं किसी भी निरपराध जीव का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। क्या संकल्प हो? मैं किसी भी निरपराध जीव का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। मैं किसी भी जीव की हत्या या हिंसा नहीं करूंगा। हमारा संकल्प हो कि ना मैं अपने पास किसी तरह का हिंसात्मक शस्त्र रखूंगा और ना ही किसी भी प्रकार की शस्त्र मूलक नीति का समर्थन करूंगा। हमारा पहला संकल्प हो मैं किसी जीव की हत्या या हिंसा नहीं करूंगा। हमारा दूसरा संकल्प हो मैं न स्वयं शस्त्र रखूंगा और न शस्त्र रखने वाली नीति का समर्थन करूंगा। हमारा तीसरा संकल्प हो कि मैं किसी भी तरह की आक्रामक नीतियों का समर्थन नहीं करूंगा। हमारा चौथा संकल्प हो न मैं अपनी स्वयं की आत्महत्या की सोचूंगा और न कभी किसी जीव की भ्रूण हत्या करूंगा। हमारा छठा संकल्प हो कि मैं निशस्त्रीकरण में विश्वास रखूंगा। हमारा सातवां संकल्प हो कि मैं कभी भी किसी भी जिंदा पेड़ को नहीं काटूंगा, मैं किसी भी फूल पत्ती पौधे को नहीं काटूंगा। व्यर्थ में मैं अपनी तरफ से हिंसा करके अपने जीवन में पाप नहीं बटोरूंगा। हमारा संकल्प हो कि मैं ऐसी जीवनचर्या जीऊंगा जिसमें मेरे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न हो। यहाँ तक कि गैस का चूल्हा भी जलाते समय अपनी अहिंसा को और थोड़ा सा महान बनाते हैं, अपनी अहिंसा को और थोड़ा सा जीवंत करते हैं। और ऐसा करने के लिए अगर हम गैस का चूल्हा भी जलाएं, एक पल के लिए नज़र डालो कहीं कोई जीवाणु हैं तो पहले उस जीवाणु को हटाओ और उसके बाद गैस का चूल्हा जलाओ। आप लोग भाई बहनों, खासतौर पर माताओं और बहनें सामायिक करते समय अपने साथ में एक चरवला रखती हैं, पूंजनी। कैसा रखती हैं दिखाई तो? ये देखो, एक सामायिक व्रत करते हैं तब इस तरह की पूंजनी, चरवला जिसे बोलते हैं, श्रावक श्राविकाएं सामायिक व्रत के दौरान रखते हैं। तो इसका काम क्या होता है? बोलिए बहन जी। जो भी छोटे जीव हैं जो अपने को नहीं दिखते हैं, अगर हम कहीं भी बैठते हैं तो उससे पहले उससे इसका उन जीवाणुओं को हटा देते हैं ताकि हम भी बैठ गए और हमारे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न हो। तो जो उपयोग, जो विवेक हमने सामायिक व्रत के दौरान रखा है, कितना अच्छा हो। वही विवेक अगर हम लोग गैस का चूल्हा जलाते समय भी अगर हम रख लें तो हमें गैस का चूल्हा जलाते हुए भी पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, अगर घर से स्कूटर या कार निकाल रहे हैं, ये बात तो सही है कि रास्ते में अगर कोई कीड़ा चलता है तो एक कार वाला उसे नहीं बचा सकता, पर अपने घर के गैरेज से बाहर निकालते समय, घर के गैरेज के दरवाजे से लेकर अपने मेन गेट तक का जो रास्ता है,
अगर वहाँ कीड़ा चल रहा है तो उसको हटाना तो हमारे और आपके हाथ में है या नहीं है? बस यही है अहिंसा की सिखावन, बस यही है अहिंसा की नसीहत कि अपनी ओर से ये विनय और विवेक रखें कि हमारे द्वारा भूल चूक करके भी कभी किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए। तो भोजन में भी ये जागरूकता रखिए कि ऐसा भोजन न बनाएं जिसमें हिंसा का दोष लगता हो। भोजन करना है, पेट भरना है, जीवन को चलाना है, पर जीवन को चलाने के लिए हमें किन्हीं जीव जंतुओं की हत्या करके अपने शरीर को चलाना पड़े तो भाई ऐसा फिर जीने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने एक अपना जीवन जीने के लिए अब तक न जाने कितने पंचेंद्रिय जीवों की हत्या की। भाई साहब एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो भी हमें सुन रहे हैं अभी यहाँ से बैठे बैठे, वो सभी लोग गौर करें इस बात पर कि आप जब भी किसी भी जीव की हिंसा या हत्या करते हैं, उसका कत्ल करते हैं, उसका खून बहाते हैं, ऐसी भयंकर यातना से गुजरने वाले जीवों का मांस अगर कोई व्यक्ति खाता है तो ऐसे व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? खाने को मिल रही है जब बेशुमार रोटियां, तो क्यों खाते हो रे भाई किन्हीं जानवरों की बोटियां? जब भगवान हमें भरपेट खाने को दे रहा है, भरपूर प्रकृति हमारे लिए फल पैदा कर रही है, हमारे लिए अनाज पैदा हम लोग कर रहे हैं, सब्जियां पैदा हो रही है, हमारे लिए भरपूर साधन हैं बिना किसी जीव की हत्या किए हुए भी, तो फिर हम ऐसा सदाचारी शाकाहारी निर्मल क्यों न जिएं जो कि हमारे लिए भी भला हो, दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो, स्वयं का भी जो मंगल करे और दूसरों का भी मंगल करे, स्वयं को भी जो जीवन दे और दूसरों को भी जो जीवन दे, ऐसा मार्ग जियो। ऐसा मार्ग ही कल्याण का मार्ग होता है। इसलिए अहिंसा का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। हिंसा का मार्ग न कल कल्याण का मार्ग था, न आज है और न आने वाले कल में रहेगा। वो अकल्याण का पथ है, वो आपस में लड़ने लड़ाने का पथ है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या खाक मसलों का हल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। हम और आप सभी के घर में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। क्षमा कौन सी क्षमा? प्रेम की क्षमा, मोहब्बत की क्षमा, दया की क्षमा। क्षमा यानी मोमबत्ती, प्रकाश, उजाला किस चीज का हो? प्रेम का, शांति का, करुणा का, सौहार्द का। वो मोमबत्ती, वो प्रकाश हमारे द्वारा होना चाहिए। अहिंसा को जीवित करो। अहिंसा कोई पृथ्वी में से फूटने वाली चीज नहीं है, कोई आसमान से टपकने वाली नहीं है। ये धरती को स्वर्ग बनाने वाली चीज है और ये तभी स्वर्ग बनाएगी जब हम और आप सभी लोग अपने जीवन के साथ अहिंसा को जोड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, मैं कहता हूं उसको प्रेरणा दो। अरे भाई कोई बात नहीं, प्रेरणा नहीं लगी तो ना लगी, 10 में से किसी एक को तो प्रेरणा लगेगी। अरे 10 को ना सही 100 को प्रेरणा दो, 100 में से एक को तो लगेगी। अरे 100 को दी, 100 को 100 न लगी, 1000 लोगों को प्रेरणा दो, किसी एक को तो लगेगी। पर जिसके भी वो प्रेरणा लग गई उसका तो कल्याण हुआ सो हुआ। वो व्यक्ति जिसका कल्याण हुआ है वो अब तक जिन जीवों को मार मार के खाता था, अब कम से कम उन जीवों की भी आपको दुआ लगेगी। भाई धन्यवाद 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 तुम्हें कि तुम्हारी वजह से अब इसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है और अब इसने जीवों की हत्या करनी छोड़ दी है। आदमी अगर प्रेरणा देता है, एक दूसरे को उत्साहित करता है, कोई बात नहीं भाई, हम भी प्रेरणा देते हैं। हमने कब कहा कि हम 100 को प्रेरणा देते हैं, 100 के लोगों को लग जाती है। पर हमें ये जरूर भरोसा है 100 को प्रेरणा देते हैं, 100 को लगे या ना लगे, पर 60 लोगों को भी प्रेरणा लग गई तो हम तो गोल्ड मेडल पास हो गए। और प्रभु की कृपा ये है
कि अब तक हजारों हजार लोगों को हमारी प्रेरणाएं लगी है और हमें उन हजारों हजार जीवों की दुआएं मिली है कि चंद्र प्रभु और ललित प्रभु महाराज, तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम लोगों की वजह से इन लोगों ने शाकाहार अपनाया और इस तरह से जीव हिंसा का पाप इन लोगों ने त्याग कर दिया। कभी भगवान नेमिनाथ ने जीवों को बचाने के लिए अपने विवाह का त्याग कर डाला था। अगर हमने भी अपनी ओर से प्रेरणा दी और लोग उस सत पथ के अनुयायी बन गए तो हमें भी उस करुणावतार के आशीर्वाद तो प्राप्त हुए हैं। अगर हमने लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित किया और लोगों ने गौ सेवा का व्रत अपनी जीवन में ग्रहण किया तो भगवान का हाथ क्या हमारे सिर पर नहीं आएगा? भाई साहब, तुम्हारा काम ही आशीर्वाद तुम्हारे साथ लेकर के चलता है। तुमने अगर अच्छा काम किया है तो अच्छा आशीर्वाद अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगा। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, अच्छा काम करने से अपने आप आशीर्वाद मिल जाया करता है। इसीलिए अनुरोध करता हूँ, जीवन दर्शन के साथ एक सिद्धांत जोड़िए, उस सिद्धांत का नाम है अहिंसा, और दूसरा सिद्धांत जोड़िए, उस सिद्धांत का नाम है अपरिग्रह। क्या नाम है? अपरिग्रह। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा और अपरिग्रह दोनों भाई भाई हैं, सगे सहोदर हैं, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क है तो केवल इतना सा है कि अहिंसा मनुष्यों से और जीवों से प्रेम करना सिखाती है, पर अपरिग्रह वस्तुओं के प्रति रहने वाले प्रेम को छोड़ना सिखाती है। अपरिग्रह क्या सिखाता है? वस्तु के प्रति रहने वाले प्रेम और मोह को छोड़ने का काम अपरिग्रह करता है। अपरिग्रह का अर्थ है व्यर्थ की वस्तुओं का संग्रह मत करो और व्यर्थ की वस्तुओं के प्रति अपना ममत्व भाव भी मत रखो। जरूरत है एक क्यों लाख रखो ना, पर जरूरत ही नहीं है, जो चीज हमारे 10 साल तक काम ही नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह हुआ हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब, केवल सर्जन करना ही मत जानो, विसर्जन करना भी अवश्य जानो। अपरिग्रह का सिद्धांत हमें प्रेरित करता है, त्याग करना भी आना चाहिए, चाहे जैसी वस्तु क्यों ना हो। औरों के लिए अगर तुम त्याग कर रहे हो, वो हमारे द्वारा किया गया त्याग ही अपरिग्रह है। देखो, विचार करो, महावीर ने कितना बड़ा अपरिग्रह धारण किया? कोई बता सकता है महावीर ने कितना बड़ा अपरिग्रह धारण किया? शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे। अपरिग्रह की पराकाष्ठा, निर्वस्त्र हो गए अपने अपरिग्रह को ऊंचाई देने के लिए, त्याग की ऊंचाई को जीने के लिए संपूर्ण परिग्रह का उन्होंने त्याग कर दिया था। अब समझें, जय महावीर हम बोलते हैं, ये एक अलग बिंदु हो गया। महावीर ने कभी कहा था, मुझे वो व्यक्ति प्रिय नहीं है जो मेरी जय बोलता है, मुझे वो व्यक्ति ज़्यादा प्रिय है जो मेरे बताए हुए रास्तों को अपने जीवन में जीता है, वो व्यक्ति मुझे ज़्यादा प्रिय है। तो ऐसी स्थिति में एक महान सिद्धांत है जिसे हम लोग भूलते जा रहे हैं, और वो है अपरिग्रह का सिद्धांत। इस अपरिग्रह का सिद्धांत देने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि एक ही व्यक्ति धन संपदा वस्तुएं इकट्ठी कर करके उसका मालिक न बनता जाए, बल्कि औरों के लिए भी वो वस्तुएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए कहा कि अपरिग्रह व्रत स्वीकार करो, अपरिग्रह व्रत धारण करो। कभी देश में जब आजादी हुई थी तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को उस समय आह्वान किया था और करोड़ों करोड़ लोगों ने अपनाया था, और उन्होंने कहा था कि सप्ताह में एक दिन पूरे भारतवासी व्रत करें, केवल एक समय भोजन करें, ताकि कम से कम शाम का जो भोजन बचा है वो भोजन हम उन लोगों को दे सकें जिन लोगों को भोजन उपलब्ध नहीं होता है। तुम एक समय के भोजन का त्याग तुम करो ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनके पास अभी भोजन की सुविधा नहीं है। मैं यही कहता हूं कि अपरिग्रह का धर्म हमें सिखाता है
कि उन लोगों के लिए त्याग करो जिनके पास अभी पहनने के कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, बिछाने के लिए हमारे पास गद्दे हैं, उनके पास बोरी भी नहीं है। उन लोगों के लिए अपने परिग्रह का त्याग करो। लोग क्या करते हैं? मनुष्यों से तो नफरत करते हैं और वस्तुओं से प्रेम करते हैं। हो गया ना मिथ्यात्व। इसी का नाम है मिथ्यात्व, कि हमने वस्तुओं से तो क्या किया? प्रेम, और मनुष्यों से नफरतें पाल ली। हूं थासो नहीं बोलूं, मारे थारसों आंसू कट। तो भाई मनुष्यों से प्रेम करो ना, प्रेम करना है तो मनुष्यों से करो। अब वस्तुओं से क्या प्रेम करना? टूट गई तो टूट गई और बिखर गई तो बिखर गई। इस तरह के किस्से सुनने में आते हैं कि नौकर से कोई वो कांच का गुलदस्ता फूट गया और सेठ को या मालिक को इतना गुस्सा आया कि उसने बगल में पड़ा हुआ पत्थर उठाया और नौकर के माथे पर दे मारा और नौकर की जान चली गई। ठीक है भाई, नुकसान तो नुकसान है, पर किसी भी वस्तु का मूल्य किसी इंसान के मूल्य से तो ज़्यादा नहीं हो सकता ना। वस्तु है, ठीक है, टूट गई है, नुकसान हुआ होगा, पर वस्तु से क्या इतना प्रेम करना कि अगर वो टूट गई और हम उसका नुकसान भी बर्दाश्त न कर पाए। भाई आप व्यापार करते हैं, कभी घाटा लग गया तो लग गया, अब उस घाटे को लेकर के हम लोग इतना टेंशन क्यों पालें? नश्वर चीजें हैं, यहीं पर तो छोड़ के जाना है। अगर कोई धन अपने साथ लेकर जाता है क्या? आदमी जब यहां से जाता है ना, केवल एक पेड़ की लकड़ियां तो वो जरूर लेके जाता है, और इसके आगे तो फिर वो उसको अकेले ही, उसके प्राण पंछी फिर अकेले आकाश में उड़ेंगे, पर वहां तक साथ में लेकर गया तो क्या ले गया भाई? घर वाले ले गया, पत्नी ले गया, जिसको भी ले गया, पर ज्यादा से ज्यादा एक पेड़ को ले गया। इसलिए हर आदमी पेड़ का कर्जदार जरूर बन जाता है। इसलिए कहूँगा हर इंसान को मरने से पहले 2 पेड़ तो जरूर लगा देने चाहिए। एक पेड़ तुम्हारे बेटे पोतों के लिए और एक पेड़ तुम्हारे खुद के लिए। कितने पेड़? क्योंकि जलेंगे तो किस में जलेंगे? पेड़ की लकड़ियों से। तो 2 पेड़ तो लगा दो, 20 लगाओ तो मेहरबानी, 100 लगाओ तो और मेहरबानी, पर कम से कम इतना तो ऋण अपने पर मत चढ़ा के जाओ। 2 पेड़ तो लगा के जाओ, ताकि एक पेड़ की लकड़ियां तुम्हारे काम आ सके और एक पेड़ की। मैं बेटे पोतों के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों को बेटे पोतों की ज़्यादा चिंता रहती है। मरते हैं तो भी भगवान याद नहीं आता, बेटे पोते, इन्हें बात चूड़ी दे दीजिए, इन्हें वो कंगन दे दीजिए, सामान बहने दे दीजिए, तो मरते समय भी उसको आया वही बेटे पोते दिखते हैं। तो कहता हूँ मैं बेटे पोतों के लिए भी एक पेड़ छोड़ के चले जाना। अब परिग्रह का सिद्धांत हमें सिखाता है कि नश्वर चीजों से मोह मत पालो, वस्तु से मोह मत पालो। भाई संसार में ऐसे ही जियो ना, है तो है, ये हम हैं इसलिए मेरा घर है। मेरा क्या घर है? जीव अकेला आता है और अकेला ही यहां से जाता है। आया था तो साथ कुछ लाया नहीं, और जाएगा तो साथ कुछ ले जाने वाला है नहीं। भाई अपन सब नदी नाव का संयोग निभाते हैं। अपन लोग क्या है? नदी नाव का संयोग निभाते हैं। अभी नौका इधर है और कभी नौका उधर है। उधर मुसाफिरों को पहुंचा दिया तो उधर की नौका हो गई, और इधर पहुंचा दिया तो इधर की नौका हो गई। कम से कम निर्जीव चीजों से, वस्तुओं से तो ममत्व मत पालो। कोई अगर फैसला कर ले, तय कर ले कि मुझे अपने जीवन में सीमित मात्रा में ही परिग्रह रखना है, चाहे वो धन का हो, कपड़े का हो, वस्तु का हो, पर्स का हो, मैं अपनी सीमित मात्रा में अपना रखूंगा और आराम से मैं अपना जीवन जीऊंगा। जो व्यक्ति जितना कम परिग्रह रखेगा उसका टेंशन उतना ही कम होगा। अब जिनके पास साड़ियां हैं उनको टेंशन ज़्यादा है, और जिसके पास कम है उसको टेंशन कम है। क्यों? ये कहते हैं कम कपड़े हैं तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। मगर हमारा वस्तु के प्रति यही तो मिथ्यात्व है कि हमने वस्तु के प्रति अपना मोह इतना पाल लिया, इतना प्रेम कर लिया। मैं बस इतना समझाना चाहता हूं, वस्तु के प्रति प्रेम मत रखो। प्रेम रखना है तो मनुष्यों से, इंसानों से, परिजनों से, स्वजनों से, उनसे प्रेम रखो। वस्तु ठीक है भाई, आ गई तो आ गई, चल रही तो चल रही, उपयोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, टूट गई बोले बाहर रख दो। वो देखो बाहर में कुर्सियां पड़ी है ना टूटी हुई, भाई टूट गई, भाई बाहर रख दो। भाई रद्दी वाला आएगा उसको बेच देना, और जो पैसा आए उससे गायों को गुड़ डाल देना, हो गया काम फतेह। लेकिन उसको टूट गई, हे हो गया, हे वो हो गया। अरे काहे का यार, अपन फिर बसाएंगे। जब तक है नर तो अपने आप बसेगा घर।
तो क्यों अपन लोग फालतू की टेंशन पालें? अगर निर्णय कर लो मुझे एक संयमित संतोषी जीवन जीना है, तो हर किसी व्यक्ति के लिए अपरिग्रह धर्म को जीना आसान है। देखिए, उदाहरण देता हूं आपको। महात्मा गांधी जब निवृत्ति के बाद हाथ धोने के लिए प्रस्तुत हुए, तो उन्होंने अपने किसी शिष्य से कहा था कि भाई थोड़ा मिट्टी लेके आना, वहाँ से हाथ धोना है। तो वो उठा लाया मोटा ढेड़ा। तो गांधी जी ने कहा, भाई मैंने तो हाथ धोना है, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। तो बोले, सब क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी सी लाओ चाहे इतनी सी लाओ, मिट्टी तो है। अब मिट्टी का आप क्या मुझे इस तरह से टोक रहे हैं, मिट्टी ले आए इतना बड़ा ढेला। बोले, भाई देख, एक बात बता, नंबर एक तो मिट्टी मुझे जितनी ज़रूरत है, मैं अगर उतनी ही मिट्टी रखूंगा तो मुझे अपरिग्रह व्रत को पालन करने का मेरा धर्म बना हुआ रहेगा। अनावश्यक जब मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों इतना बड़ा मिट्टी का ढेला यहाँ लाऊं? तू अगर वहाँ रखता तो हो सकता है मुझे देने की बजाय अगर किसी गमले में डालकर आता, तो उस मिट्टी से किसी पेड़ को नया जीवन प्राप्त होता, किसी बीज को नया जीवन प्राप्त होता। ये समझ है अपरिग्रह की समझ। कहते हैं महात्मा गांधी दंतवन किया करते थे। उस जमाने में नीम के दंतवन से लोग मंजन करते थे। तो एक शिष्य से कहा था कि भैया थोड़ा एक दंतवन लेके आ जा। वो जाकर के मोटी भारी डाल तोड़ के ले आया। गांधी जी ने फिर टोका कि भैया मैंने तुझे एक दंतवन के लिए कहा था, एक दंतवन के लिए इतनी सी डाली तोड़ के लाई जाती है और तू इतना बड़ा डाल तोड़ के ले आया। तो ये क्यों अपन इस तरह से तोड़ तोड़ के लाते हैं? बोले, क्या फ़र्क पड़ा, वो तो फिर उसमें उग जाएगा। भाई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तुझे लगता है फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी जो तू मोटी डाल लेकर के आया है, उतनी डाल से 50 लोग और दंतवन कर सकते थे, पर तू केवल मेरे एक के लिए इतनी बड़ी मोटी डाल तोड़ के ले आया। ये है अपरिग्रह। याद दिलाना चाहूँगा, मुझे बताया गया कि डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने थे, तो राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रपति भवन गए, वहां पर 125 कमरे हैं। तो उन्होंने कहा, भी मुझे तो इतने बड़े भवन की जरूरत नहीं है। बोले, साहब नियम यही है कि जो राष्ट्रपति बनते हैं उनको राष्ट्रपति भवन में ही उनको रुकना पड़ता है। तो बोले, ठीक है, अगर यही नियम है तो मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा, पर मुझे 125 कमरे मुझे करना क्या है? बोले, आपके मेहमान आएंगे, आपसे मिलने वाले लोग आएंगे। तो भाई ऐसा है तो ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए 3 कमरे यहाँ पर बुक कर दो, बाकी सारे कमरे बंद कर दो, मुझे किसी भी कमरे की ज़रूरत नहीं है। तो बोले कि 3 कमरे मतलब? बोले, एक कमरा मेरे रहने के लिए, एक कमरा मेरी लाइब्रेरी और पढ़ाई करने के लिए, और तुम लोग कहते हो कि बाहर से लोग बाग आएंगे तो उनसे मिलने के लिए एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए, तो एक कमरा उसके लिए रख दो। ये है अपरिग्रह, ये है सादगी, इसका नाम है संतोष। कहा तो ऐसा जाता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री को कश्मीर जाने के लिए कहा गया, तो बड़ा संकोच खा रहे थे कि भाई मैं कश्मीर तक कैसे जा पाऊंगा, भाई वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, मेरे पास तो कोट नहीं है। और तब बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अपना कोट लाल बहादुर शास्त्री को दिया और तब वो कश्मीर जा पाए थे। देखो, सोचो कि हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे लोग कितनी ज़्यादा सादगी और अपरिग्रह भावना के साथ वो लोग जिया करते थे और इतने उच्च आदर्शों तक वो लोग पहुँचे थे। दूर की छोड़ दो, अपन सब लोगों ने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को देखा है। अगर किसी को याद हो तो राष्ट्रपति भवन से उनका जो सामान लाया गया वो कितनी सूटकेस में आया था? मैंने जितना पढ़ रखा है उसके हिसाब से कहता हूँ, 3 सूटकेस उनके वहाँ से सामान निकले थे। एक सूटकेस में तो वो सामान जो उनको विश्व स्तर पर सम्मानित करने के लिए जो उनको स्मृति चिन्ह दिए गए थे वो उसमें भरे हुए थे। दूसरे में उनकी किताबें भरी हुई थी और तीसरी एक सूटकेस में उनकी 4 ड्रेस, मंजन ब्रश, तौलिया, इस तरह के उपयोगी सामान उस सूटकेस में भर के उनके घर पर भिजवाए गए थे। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचकर और पूरे देश का मिसाइल मैन कहलाकर भी इतने उच्च अपरिग्रह को अपने जीवन में जी रहे हैं, ये कोई मामूली बात है? वो वहां तक पहुंचकर भी उस अपरिग्रह धर्म की ऊंचाई जी रहे हैं और हम लोग कहीं तक नहीं पहुंचे, मगर फिर भी वो कपड़े लत्ते सामान चीजें शीशियां
पुराने बर्तन और उन्हीं सारे ठीकरों में हम लोग उलझे हुए हैं। बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम लोग वस्तु के मोह से बाहर न निकले तो अपरिग्रह तो नहीं ही होगा, साथ में हमारी आत्मा, हमारी चेतना इन निर्जीव चीज़ों में आकर के मूर्छित हो जाएगी। और फिर क्या होगा मरने के बाद? हैं? मरने के बाद क्या होगा? अपन ऊपर जाएंगे, वापस उसी में आके फंसेंगे। पुरानी चीज़ें, वो कहते हैं पुरानी चीज़ों पर आकर के मंडराते रहेंगे। अब भाई, अब मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कहता हूँ लोगों से, मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आती है लोगों से। मैं तो कहता हूँ भाई, साल में जैसे संवत्सरी आती है, अपन सबसे क्षमापना करते हैं, मेल जोल कैसे बढ़ा लेते हैं, वैसे ही साल भर पूरा हुआ, 31 दिसंबर को शाम को या सुबह बैठ जाओ, सारे कपड़ों की पड़लिहन कर लो, कपड़ों को देख लो, जो जो लगे कि मैं अभी मुझे ये 1 साल तक और पहनना है, वो कपड़े रखो, बाकी के सारे कपड़े किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ले जा करके दे दो। वस्तु का मोह कम होना चाहिए। धीरे धीरे अपन लोगों को ऊपर ऊपर उठते रहना चाहिए। जैसे कमल का फूल दलदल से ऊपर उठता है, वैसे भी हमें भी मरना है कि नहीं? मरना है तो मरने से पहले मुक्त हो जाओ ना। मरते समय केवल मरे ही क्यों, मरने से पहले मुक्त हो जाओ। और किन से मुक्त हो जाओ? ये कम से कम वस्तु वाले जो ममत्व हैं उनसे तो ऊपर उठ ही जाओ, ताकि कम से कम मंडराने का काम तो न हो। भौरा बने कि दीमक बने कि काकरोच बने कि चूहा बने, जो जो मुझे इतना आता नहीं है कौन व्यक्ति क्या बनता है, पर सुना हुआ ऐसे ही है कि दीमक बन करके वो वहाँ कपड़ों में जा कर के उनको खाते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है। ठीक है, बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो, लेकिन एक बात तय है, वस्तुओं के प्रति मोह मत रखो। तो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना शानदार मकान बनाया, गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा, बाहर से 200-250 लोगों को बुलाया, 2000 लोगों का फंक्शन था। अगले दिन गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त था, पर ताज्जुब की बात कि उससे पहले दिन उनके घर में आग लग गई। अब गैस की टंकियां वहां रखी हुई थी, खाना वाना बनाया था 2000 लोगों का। अब रसोई है, कोई गैस की टंकी लीक रह गई होगी, ढीली रह गई होगी, और आग लग गई रात को वहां। अब धूं धूं करके पूरा मकान जलने लगा। मकान मालिक को सूचना पहुंची, वो लोग भी तड़ातड़ सब लोग वहां पर आए, दमकलें आई, आग बुझाई जाने लगी। और अड़ोस पड़ोस के लोग, बाहर से आए लोग, सब लोग सांत्वना देने लगे, साहब आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो कहते हैं साहब बुरा कहाँ हुआ, मैं तो प्रसन्न हो रहा हूँ अंदर से। बोले प्रसन्न क्यों हो रहे हो? बोले मुझे खुशी हो रही है, भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, मेरे घर में आग तो लगनी थी, अगर आने वाले कल को लगती तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। अभी तो केवल मकान जला है, अरे माल जला है, मालिक तो अभी भी जिंदा है, और जब तक मालिक रहेगा तो फिर नया मकान अपना खड़ा कर लेगा। ये है अपरिग्रह। ये सिद्धांत हमें सिखाता है, जो है प्राप्त वो है पर्याप्त। बहुत है, हमारे पास घणे ही हैं। कोई पूछे भाई साहब कहीं हाल चाल है? बोले बहुत मस्त, हाँ स्वर्ग में रहवा, कठे रहवा, स्वर्ग में रहवा, खूब आनंदित। कोई आए को नहीं, ओ पाऊँ बो पाऊँ, कहीं को नहीं, हमारे तो मस्ती। हाँ भगवान जी तो रोजाना दे दे, फिर माने खुश हैं। तो हम हमारे में खुश हैं, जो मिल रहा है उसमें खुश हैं, जितने लोग हैं उतनों में हम खुश हैं, जिनमें पाने की होड़ नहीं, कुछ और बनने की होड़ नहीं, और शांति से जो लोग जीते हैं, ऐसे लोग अपरिग्रह धर्म के भी मालिक होते हैं, और साथ ही साथ शांति दूत बन करके शांति के भी मालिक हो जाया करते हैं। तो पहला सिद्धांत है और वो है अहिंसा, दूसरा है अपरिग्रह, अंतिम छोटे रूप में कह देता हूँ तीसरा सिद्धांत जो हमें शांति का मालिक बनाता है, और वो है अनेकांत। क्या है? अहिंसा हमें मनुष्यों से और जीवों से प्रेम करना सिखाती है। अपरिग्रह हमें वस्तुओं के प्रति रहने वाली मोह मूर्छा से ऊपर उठाती है। और तीसरा है अनेकांत, जो हमें विचारों के दुराग्रहों को मिटाने में हमें मदद देती है। तो आज से हमारा पहला संकल्प हो, हम सबसे प्यार करेंगे, किसी से भी वैर विरोध
नहीं रखेंगे, वस्तुओं के साथ सहज रूप में रहेंगे, उनका व्यर्थ में परिग्रह बांध करके अपनी आत्मा को मूर्छित नहीं होने देंगे। और तीसरा है अनेकांत। अनेकांत का मतलब होता है, यह महावीर का खास सिद्धांत है, अनेकांत, जिसका मतलब होता है दूसरों का भी सम्मान करना। एकांत और अनेकांत। एकांत का मतलब होता है केवल अपनी बात पर अड़े रहना, उसको कहते हैं एकांतवादी, और दूसरे की भी बातों और विचारों का सम्मान करना, उसे कहते हैं अनेकांतवादी। क्या कहा जाता है उसे? अनेकांतवादी। दो शब्द हैं, एक है ही और दूसरा है भी। जहां ही है वहां पर एकांत है और जहां भी है वहां अनेकांत है। अब वाक्य बनाकर देखो, मेरी बात ही सच्ची है। अब ही को निकाल के बोलो, मेरी बात भी सच्ची है। ही और भी का ये विचारों का जो दुराग्रह होता है, उन दुराग्रहों को हटाने के लिए खास तौर पर कह रहा हूं, और वो है ही को हटाओ और भी को ले आओ। दो भाई आपस में अगर बात कर रहे हैं, ही मत लाओ, ही लाते ही झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। भी लाओ, तेरे लिए भी और मेरे लिए भी। तो भी जहां आएगा वहां पर दुराग्रह अपने आप खत्म हो जाएंगे। बहू सलाह देने आई, मम्मी जी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी बात ही कही है, मेरी बात ही सही है। तो अब वहां क्या होगा? बहू बोलेगी मैं क्यों तो ज्ञान देवने गई, मारो कह रहा माँ तो खराब हुई को फालतू सासू जी ने बोलने गया, आप तो बोलना ही नहीं। तो आप अपनी बहू की समझदारी से जीवन भर के लिए वंचित रह जाएंगे। तो एक सिद्धांत लागू करो, भी ही को हटाओ और भी को लागू करो। समाजों के बीच में भी लाओ, ही हमेशा टकराव पैदा करता है। दो परंपराओं के बीच में भी लाओ, ही को हटाओ। दो संत अगर आपस में बोल रहे हैं, भी लगाओ और ही को हटाओ। भी लगाते तुम भी खुश रहो और हम भी खुश रहें, और जहां सोचेंगे हम ही खुश रहें, वहीं पर सारे स्वार्थ पैदा होने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कि उदाहरण दिया जाता है कि 5 अंधे गुजरे जंगल की तरफ से, रास्ते में उन्हें एक हाथी मिला। तो 5 अंधे हाथी के पास गए, एक ने पांव पकड़ा, एक ने पूंछ पकड़ी, एक का हाथ सूंड पर गया, एक का हाथ नीचे पेट पर गया और एक ऊपर चढ़ बैठा। सब अपने अपने हिसाब से हाथी का मूल्यांकन करके वापस जब नीचे उतर कर आए, तो किसी ने पूछा भाई हाथी कैसा है? बोले हाथी बिजली के खंबे जैसा है। दूसरे ने कहा हाथी? बोले हाथी तो अजगर जैसा है। तीसरे से पूछा हाथी कैसा? बोले रस्सी जैसा है। चौथे से पूछा हाथी कैसा है? तो बोले पानी के पखाल जैसा है। 5वें से पूछा हाथी कैसा है? तो बोले कि ये पहाड़ जैसा है। बोले यार ये कह क्या रहा है, खंबे जैसा, अजगर जैसा, रस्सी जैसा। अब समझ में आ गया कि ये 5 अंधे हैं, इसलिए एक कह रहा है कि खंबे जैसा और एक कह रहा है कि अजगर जैसा है। बोले नहीं अजगर जैसा। वो आपस में लड़ रहे हैं। बोले नहीं यार मैंने खुद ने हाथ लगा के देखा है, वो खंबे जैसा था। बोले नहीं यार मैंने खुद ने हाथ लगा के देखा है, वो अजगर जैसा था। तीसरे ने कहा नहीं यार मैंने खुद ने अपने हाथ से देखा है, वो रस्सी जैसा था। चौथे ने फिर जिद की, तू गलत कहता है, मैंने अपने हाथ से लगा कर देखा है कि वो पानी के पखाल जैसा था। सब आपस में झगड़ रहे हैं और तभी एक ज्ञानी नेत्र वाले व्यक्ति वहां पहुंचे। उन्होंने कहा भाई तुम सब लोगों की बात ठीक है, ये ही वाली मैटर हटाओ और भी वाला मैटर जोड़ो, क्योंकि हाथी में ये सारे सद्गुण हैं। क्योंकि हाथी का पांव खंबे जैसा है, सूंड अजगर जैसी है, पूंछ रस्सी जैसी है और पेट पानी के पखाल जैसा है, और ऊपर चढ़ के बैठो तो वो
पहाड़ जैसा है, सब चीज़ों को मिला दो तो पूरा हाथी बन जाता है। हम लोग उस अंधे जैसे लोगों की तरह अपनी पहल कर बैठते हैं, जहाँ अपनी अपनी जिद करते हैं, हमारी बात सच्ची है, हमारी बात सच्ची है, हमारी बात सच्ची। भगवान कहते हैं थारी बात भी साची है और इनरी बात भी साची है। जहाँ जहाँ सत्य के प्रति प्रेम होता है वो अपना आग्रह नहीं रखते, बल्कि वो दूसरों का भी सम्मान करना जानते हैं। दो शब्द है, एक है सत्यग्रहण और दूसरा है सत्याग्रह। दोनों शब्दों में क्या फ़र्क है? एक है सत्यग्रहण और दूसरा है सत्याग्रह। सत्याग्रह किसे कहते हैं और सत्यग्रहण किसे कहते हैं? सत्याग्रह का मतलब है सत्य की जिद करना और सत्यग्रहण का मतलब है सत्य को स्वीकार करना। अनेकांत का धर्म हमें सिखाता है आपस में झगड़ना छोड़ो, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करना सीखो, विचारों का दुराग्रह मत रखो कि मेरा पंथ सही, मेरी परंपरा सही। भाई तुम्हारी परंपरा भी अच्छी है और उनकी परंपरा भी अच्छी है। कुल मिलाकर के हमें अनेकांतवादी बनना चाहिए। दूसरों के प्रति भी हमें गुणानुरागी बनकर के हमेशा सकारात्मक नज़रिया अपनाना चाहिए। पाँव में अगर अच्छे जूते पहन लोगे तो कठिन से कठिन रास्तों को भी पार कर लोगे। पर कितनी भी अच्छी सड़कें हो, पर हमारे पाँव के जूतों में अगर एक कंकर आ गया तो अच्छी सड़कों पर भी चलना मुश्किल हो जाएगा। हमारा नेगेटिव एटीट्यूड, हमारा एकांतवादी विचार और कुछ नहीं, पाँव में पड़ा हुआ एक जूता है जो कि हमारे लिए जीना और चलना मुश्किल कर देता है। तो लो अब हम वापस अपनी बात को समेटते हैं और समेटते हुए सब लोगों को प्रेम, शांति और दया का पथिक बनाता हूँ। और ऐसा करने के लिए जीवन दर्शन के लिए 3 सिद्धांत जोड़ता हूँ। अहिंसा, सब बोलो, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत। अहिंसा का मतलब, दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, अहिंसा का मतलब सबको अपनाओ। अहिंसा का मतलब सबको अपनाओ। अपरिग्रह का मतलब व्यर्थ की चीज़ों का त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। और अनेकांत के लिए अपने सिर पर हाथ रख करके बोलो, अच्छाई से मुझे प्रेम है, अच्छाई से मुझे प्रेम है, अच्छाई से मुझे प्रेम है। अर्थात गुणानुरागी बनो, सत्यग्राही बनो, सत्याग्रही मत बनो। सत्य को हम ग्रहण करें, न कि सत्याग्रह का दुराग्रह कर बैठें। हम लोगों ने बहुत प्रेम और सहज भाव के साथ उस पथ के बारे में चर्चा की है जिस पथ को मैं भी जीता हूँ। अपने सभी स्नेही जनों को उस पथ पर जीने के लिए उत्साहित करता हूँ और हमें सुकून है। बहुत सारे अनगिनत लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही प्रेम, दया और शांति के पथ के पथिक बन करके अपनी जीवन को प्रभु पथ की ओर आगे बढ़ा रहे हैं।